पंखुड़ी का प्यार का इजहार। अब आगे। अयन जल्दी ही अपने विला पहुंचा और शावर लेके रेडी होने लगा। उसे पता नहीं आज क्यों दिल से एक हैप्पी हैप्पी सा फील हो रहा था। वो बहुत एक्साइटेड था कि पंखुड़ी से अब फिर से वो मिलेगा। अयन कैजुअल लुक में तैयार हुआ और इस वक्त वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। व्हाइट शर्ट में वो बहुत खिल रहा था। अपने उम्र से 5 साल ज्यादा बड़ा दिख रहा था क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव थी। उसके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स सब दिख रहा था और अपने बालों को जेल से सेट किया हुआ था। शर्ट के स्लीव्स कोहनी तक मोड़ा हुआ था और लेफ्ट हैंड में एक लिमिटेड एडिशन की वॉच थी। अयन इसी लुक में कहर ढा रहा था। ऐसे रेडी होते होते 7:30 बज गए। अयन जल्दी से कार की चाबी ली और कार लेके पंखुड़ी के भेजे हुए लोकेशन के लिए निकल पड़ा। करीब 8 बजे अयन उस जगह पहुंचा। ये एक बीच एरिया था। वो वहां पहुंचा और ये देख हैरान हुआ कि पंखुड़ी उसे इस जगह क्यों बुलाई है। वो तो उसे डिनर करने बुलाई थी। अयन ने सोचा था कि उसे किसी रेस्टोरेंट या होटल में पंखुड़ी बुलाएगी। अयन कार से उतरा पर वहां हर तरफ अंधेरा हो रखा था। उसने अपना फोन निकाल के पंखुड़ी को कॉल लगाया। जब पंखुड़ी ने कॉल रिसीव किया तो पंखुड़ी ने बताया, अयन थोड़ा और आगे आओ। अयन फोन को कान पे लगा के ही आगे बढ़ने लगा। वो जैसे ही 4 कदम आगे बढ़ा वैसे ही वहां लाइट जल उठी। सन के ऊपर लाइट जल उठी और एक नीचे गुलाबों से सजाया गया। ये सब देख के अयन हैरान हो उठा। आखिर ये सब क्या है, यही सोच रहा था। अयन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जाके एक जगह रुक गया। वहां थोड़ा अंधेरा हो रखा था और पंखुड़ी अयन की तरफ पीठ करके एक चेयर पर बैठी हुई थी। पंखुड़ी को जब एहसास हुआ कि अयन उसके पीछे ही खड़ा है तो पंखुड़ी ने गिटार बजाना शुरू किया और गाने लगी। मंजिले रुस्वा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए, बस इतनी सी है दुआ। ये मेरी इबादत है, तू मेरी अमानत है। अपने कर्म की कर अदाएं कर ले इधर भी। तू निगाहें सुन रहा है ना तू, रो रही हूं मैं। सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूं मैं। पंखुड़ी के आवाज में एक दर्द था। जैसे जैसे वो गा रही थी वैसे ही उसके आंखों से आंसू बहने लगी। अयन के दिल में दर्द हो उठा। आखिर पंखुड़ी रो क्यों रही है। वो जाके पंखुड़ी के सामने घुटनों में बैठा और पंखुड़ी का फेस अपने दोनों हाथों से भर के कहा, क्या हुआ पंखु, तुम रो क्यों रही हो। अयन को अपने सामने देख पंखुड़ी को और रोना आया। उसने अपने हाथ अयन के हाथों के ऊपर रखा और रोने लगी। उसे ऐसे रोते देख अयन ने पंखुड़ी को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, बोलो पंखु, किसी ने तुमसे कुछ कहा। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। PLZ बताओ क्या हुआ। फिर पंखुड़ी अयन से थोड़ा अलग होके अयन की आंखों में देख थोड़ा मुस्कुरा के धीरे से बोली, अयन आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। PLZ मुझे छोड़ के कभी मत जाना। पंखुड़ी के मुंह से प्यार का इजहार सुन अयन शॉक हो गया। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पंखुड़ी उससे ऐसे अपना प्यार का इजहार करेगी। उसको अपने कानों में भरोसा नहीं हो रहा था। अयन अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए एक सिरे से पंखुड़ी को ही देखने लगा। अयन को ऐसे चुपचाप देख पंखुड़ी को अब अजीब लगने लगा। उसे ऐसा लगा कहीं अयन उससे अब प्यार करना तो नहीं छोड़ दिया। अयन ने फिर पंखुड़ी का फेस अपने हाथों में भर के कहा, पंखु, तुमने अभी जो कहा क्या वो सच में कहा। अयन को ऐसे रिएक्ट करते देख पंखुड़ी ने मुंह फुलाते हुए बोली, ऐसी बातें मैं क्यों तुमसे मजाक में बोलूंगी बुद्धू, छोड़ो मैं जा रही हूँ यहाँ से। ऐसे कह के पंखुड़ी अपने आप को छुड़ाने लगी पर अयन स्माइल करते हुए पंखुड़ी को और अपने करीब लाया और अपना सर पंखुड़ी के सर से जोर के कहा, पंखु सोच लो, अगर एक बार तुम मेरी जिंदगी में आ गई तो वापस लौट नहीं पाओगी। तुम्हें हमेशा मेरी होकर रहना पड़ेगा। पंखुड़ी ने भी अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, मैं वापस लौटना भी नहीं चाहती, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। जैसे ही अयन ने ये सुना उसने कस के पंखुड़ी को अपने गले से लगाया और अयन अपना मुंह पंखुड़ी के गले में छुपा लिया। दोनों एक दूसरे की एहसास में खो गए। अयन ने गहरी सांस लेके कहा, पंखुड़ी आई लव यू सो मच, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना वरना मैं जी नहीं पाऊंगा।
पंखुड़ी ने अपना सरहा में हिलाया और अयन के बाहों की कैद में वो यूं ही खड़ी रही। कुछ देर बाद अयन ने धीरे से पंखुड़ी को अलग किया और धीरे धीरे पंखुड़ी के होठों की तरफ अपने होठ ले जाने लगा। पंखुड़ी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। पंखुड़ी शर्म के मारे भागने ही वाली थी कि अयन ने उसे रोक लिया और अपने पास खींच लिया, जिससे पंखुड़ी का सर अयन के चौड़े सीने से टकराया। फिर अयन ने पंखुड़ी के सर के पीछे अपना एक हाथ रखा और अब धीरे धीरे पंखुड़ी के होठों की तरफ अपने होठ ले जाने लगा। जैसे जैसे दोनों की होठ पास आ रहे थे वैसे वैसे दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर में दोनों के होठ आपस में मिल गए और दोनों के शरीर में एक सहरन सा दौड़ गया। अयन ने पंखुड़ी के होठों को प्यार से चूमने लगा। दोनों की ही ये पहली किस थी। उन्हें किस करना अच्छे से आ भी नहीं रहा था, पर फिर भी दोनों अपने प्यार के एहसास में खोते चले गए। उनकी किस अब पैशनेट में बदल गए। जब पंखुड़ी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब जाके अयन ने उसे छोड़ा, लेकिन अब पंखुड़ी को हद से ज्यादा शर्म आ रही थी। वो अयन के सीने में अपना सर छुपा के लंबी लंबी सांस लेने लगी। अयन भी मुस्कुराते हुए पंखुड़ी के सर को प्यार से सहलाने लगा। जब दोनों की सांसें नॉर्मल हो गई तब अयन ने कहा, जान, तुमने मुझे आज जिंदगी का वो खुशी दिया जिसे मैं सिर्फ सपने देखा करता था। थैंक यू सो मच, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे अपनाने के लिए। ये कहते हुए अयन की आंखों से एक कतरा आंसू निकल आया जो जाके पंखुड़ी के फोरहेड पर गिरा। पंखुड़ी को जब फोरहेड पर गीला सा महसूस हुआ तो उसने छू के देखा और फिर अयन की तरफ देखा तो पाया कि अयन की आंखों से आंसू बह रहे हैं। पंखुड़ी के दिल में एक टीस सी उठी। वो अयन के आंखों से आंसू पोंछ के बोली, अयन प्लीज मत रो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। ये बोल के पंखुड़ी ने अपना एक हाथ अयन के गाल पर रखा। अयन पंखुड़ी की तरफ देख फिर से उसे गले लगा लिया और अब अयन को कुछ याद आया और बोला, जान, तुम इतना अच्छा गाती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। पंखुड़ी ने मुस्कुरा के कहा, हाँ, मुझे अच्छा लगता है गाना। मेरे दिल की बात तुम्हारे सामने रखने का इससे अच्छा तरीका मुझे नहीं सूझा। अयन ने उसके सर को सहला के बोला, जान, तुम बहुत अच्छा गाती हो, आज तक क्यों तुमने ये टैलेंट छुपा के रखा था। पंखुड़ी अयन से थोड़ा अलग होके बोली, अयन, अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, सब खुल के करूंगी, तुम जो मेरे साथ होना। अयन को पंखुड़ी की बात बहुत अच्छी लगी। फिर उसने पंखुड़ी को छेड़ते हुए कहा, वैसे जान, तुमने तो मुझे डिनर पे बुलाया था, डिनर नहीं कराओगी क्या आज? पंखुड़ी ने अयन के सीने में हल्के से मारते हुए कहा, अयन, मैंने तुम्हें आज इतनी बड़ी बात बताई है और तुम्हें खाने की परी है। अयन ने मुस्कुरा के कहा, जान, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? चलो कुछ खा लो, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। पंखुड़ी ने हाँ में सर हिलाया और तभी उसे कुछ याद आया और अयन को टेबल की तरफ खींच के ले जाते हुए बोली, अयन, चलो जल्दी डिनर कर लेते हैं और डिनर के बाद हम कहीं जाएंगे। टू बी कंटिन्यूड। अयन और पंखुड़ी के बेबी प्लानिंग विराट की धुलाई। अब आगे। पंखुड़ी का अचानक ऐसे बदलता हुआ मूड देख अयन की आंखें छोटी हो गई, पर उसने कुछ कहा नहीं। पंखुड़ी अयन को चेयर खींच के बिठाया और खुद भी बैठ गई। अयन को आज एक लेडी की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा था। वो तो शौक था, लेकिन पंखुड़ी का ये साइड देख के। फिर पंखुड़ी ने कैंडल्स जलाई और वहां का नजारा अब बहुत खूबसूरत लगने लगा। ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, जिससे दोनों को अच्छा लग रहा था। पंखुड़ी ने आज सारा खाना अयन का फेवरेट खाना ही मंगवाया था। पंखुड़ी ने अयन के लिए खुद सर्व करने लगी और वो अपना काम बहुत ही प्यार कर रही थी। हालांकि उसे कुछ भी काम करना अच्छे से नहीं आता था, फिर भी वो ट्राई कर रही थी, जो अयन के दिल को भा गया। पंखुड़ी अयन को सर्व करने के बाद जब खुद के प्लेट पर सर्व करने लगी तो अयन ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया और कहा, आज हम एक ही प्लेट से खाना खाएंगे। मैंने सुना है एक ही प्लेट से खाने से प्यार और बढ़ता है। पंखुड़ी ने नजर उठा के अयन को देखा, फिर मुस्कुराने लगी। फिर अयन ने पंखुड़ी का हाथ कसके पकड़ के अपने तरफ खींच लिया, जिससे वो अयन के गोद में जा गिरी। पंखुड़ी को अंदाजा नहीं था कि अयन अचानक से ऐसे हरकत करेगा। पंखुड़ी अयन के गोद में बैठ गई और अब दोनों के दिल जोरों से धड़कने लगा।
अयन ने प्लेट से एक निवाला लिया और पंखुड़ी की तरफ बढ़ा दिया। पंखुड़ी भी गहराई से अयन के आंखों में देख के अपना मुंह खोल दिया और निवाला अपने मुंह में ले लिया। फिर पंखुड़ी भी अपने हाथों से अयन को खिलाने लगी। वो दोनों अभी क्या महसूस कर रहे थे वो खुद नहीं जानते थे। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल रहने के लिए मुश्किल हो रहा था। और ऐसे ही दोनों का खाना खत्म हो गया। फिर अयन ने एक स्मूच करके पंखुड़ी के होठों को छोड़ा और पंखुड़ी अयन के सीने में अपना मुंह छुपा लिया, जिससे उसको अयन की दिल की धड़कन की आवाज सुनने को मिली, जो बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसे ही दोनों कुछ पल रहे और अयन ने पंखुड़ी का सर सहलाते हुए कहा, जान अब चले, देखो रात भी बहुत हो गई है, हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। रात को बीच का टेम्परेचर गिर जाता है ना, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। चलो हम कहीं और जाके बात करेंगे। पंखुड़ी ने अयन के शर्ट के बटन से खेलते हुए कहा, अयन क्या तुम मेरे साथ कहीं जाओगे? अयन ने कहा, तुम जहाँ ले चलोगी मैं वहाँ जाऊंगा, मौत के दरवाजे तक भी। अयन की बात सुन पंखुड़ी ने अपने हाथों से अयन के मुंह को ढक के कहा, अयन PLZ आज के बाद ये मौत की बात मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पंखुड़ी के दिल में दर्द हो उठा जब उसने मौत की बात सुनी। वो अयन के साथ अभी जीना चाहती थी। फिर अयन ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा सारी बाबा, आज से इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अभी तो हमें साथ जीना है, शादी करनी है, 5-6 बच्चों के माँ बाप भी तो बनना है। अयन की बात सुन पंखुड़ी की आंखें फैल गई। उसने हकलाते हुए कहा, बच्चे वो भी 5-6? ना बाबा ना, मैं इतने सारे बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अयन तुम ये सब क्या बोल रहे हो? ये बोलते हुए पंखुड़ी ने रोने जैसा मुंह बना लिया। उसे ऐसा करते देख अयन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अभी नहीं कहता, पर हमारे बच्चे तो होंगे ना बाद में, शादी के बाद मुझे तो 5-6 ही चाहिए। पंखुड़ी ने अयन की बातें सुन मुंह फूला लिया और उसके गोद से उठते हुए साथ में अयन को भी वहां से ले जाते हुए बोली, बात का बाद में देखेंगे, अब चलो किसी को दर्शन देके आते हैं। ये बोल के उसने अयन को कार में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठी। फिर पंखुड़ी ने कार स्टार्ट की और दोनों वहां से निकल गए। आधे घंटे बाद उनकी कार उसी जगह आके रुकी जहां विराट को रखा हुआ था। अयन कार से उतरा और पंखुड़ी भी उतरी। अयन उस जगह को देख के पंखुड़ी से हैरान होके पूछा, जान तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आई? और इस जगह में तुम्हारा क्या काम है? पंखुड़ी अयन के पास आके उसका हाथ पकड़ के बोली, कुछ देर और तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये बोल के पंखुड़ी अयन का हाथ पकड़ के अंदर ले जाने लगी। अंदर राका को पहले से ही मालूम था कि पंखुड़ी आने वाली है, क्योंकि पंखुड़ी ने पहले से ही राका को MSG कर दिया था। विराट अब भी वैसा का वैसा ही चेयर से बंधा हुआ था, आंखों में पट्टी थी। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। वो 2 दिन में ही जहन्नुम की सैर कर चुका था, पर अब तो उसको उसकी किए की सजा मिलनी बाकी थी। अयन और पंखुड़ी जब अंदर पहुंचे तब अयन ने जब विराट को ऐसा देखा तो उसकी आंखें हैरत में फैल गई। फिर उसने पंखुड़ी को देखा जो विराट को देख के टेढ़ी मुस्कुरा रही थी। पंखुड़ी के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था विराट को इस हालत में देख के। फिर पंखुड़ी ने एक्टिंग करते हुए धीमी आवाज में बोली, विराट। बस पंखुड़ी का आवाज सुन विराट झट से होश में आया और वो छटपटाते हुए पंखुड़ी को बुलाने लगा। पंखुड़ी एक्टिंग जारी रखते हुए बोली, विराट मैं आ गई, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर पंखुड़ी ने राका को इशारा किया तो राका भी बोला, ए लड़की जैसे आई है वैसे ही वापस चली जा, इस लड़के मैं नहीं छोड़ने वाला। फिर पंखुड़ी झूठ मूठ का रोने जैसे आवाज निकाल के बोली, देखिए विराट को छोड़ दीजिए, जितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगी। ऐसे बोल के पंखुड़ी अपने हाथ में एक लोहे का रोड लेके विराट के पास जाने लगी और वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं उसे मत मारिए, मत मारिए उसे। वो खुद विराट को मारने लगी और खुद ही एक्टिंग करते हुए बचाने की मिन्नतें करने लगी। पंखुड़ी का ऐसा अवतार देख अयन का मुंह खुला का खुला रह गया। जब पंखुड़ी मारते मारते थक गई तो वो अपने आंखों में झरने जैसे आंसू बहा के विराट के हाथ पैर से रस्सी खोल दी और विराट वैसे ही जमीन पर
लुढ़क गया। उसके पूरे बदन में दर्द हो रहा था। पंखुड़ी ने उसकी अच्छी से धुलाई कर दी थी। फिर पंखुड़ी विराट के पास घुटनों पे बैठ के बोली, विराट आई एम सॉरी, मैं वक्त पर आ नहीं पाई, चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। विराट पंखुड़ी को सामने देख उसको बहुत सुकून सा महसूस हुआ। विराट को तो यही लगा कि पंखुड़ी उसे बचाने आई है। वो लड़की आई है जिस लड़की को उसने कितना ज्यादा बेइज्जत किया, टॉर्चर किया। विराट के दिल में अब पंखुड़ी के लिए फीलिंग्स आने लगी। वो प्यार भरी नजरों से पंखुड़ी को देखने लगा। वो जैसे ही पंखुड़ी को छूने वाला था वैसे पंखुड़ी ने अयन को जल्दी बुलाया और विराट को उठने में हेल्प करने के लिए कहा। अयन भी जल्दी से विराट के पास आया और विराट को सहारा देके उठाया और बाहर की तरफ जाने लगा। उनके जाते ही पंखुड़ी ने राका को पैसे का और एक बंडल दिया और टेढ़ी मुस्कुरा के बोली, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, ये रहा उसका इनाम। आगे से कभी भी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें ही याद करूंगी। अब चलती हो। ये कहते हुए पंखुड़ी अपना बाल झटकते हुए बाहर चली गई। राका तो पंखुड़ी का ऐसा गिरगिट जैसा बदलते देख शौक में था। बाहर अयन ने विराट को कार के बैक सीट पर लिटाया और पंखुड़ी के पास आया। फिर वो पंखुड़ी को थोड़ा साइड में लाके पूछा, ये क्या था जान? पंखुड़ी अपने दोनों बाहें अयन के गले में डाल के बोली, अयन मैं ये सब तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले चलो इस नमूने को हॉस्पिटल एडमिट कराते हैं, मुझे इसका मर्डर का इल्जाम अपने सर नहीं लेना। अयन ने एक गहरी सांस छोड़ी और पंखुड़ी से इसके बारे में बाद में पूछेगा ये सोचते हुए वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और पंखुड़ी भी पैसेंजर सीट पर बैठ गई। टू बी कंटिन्यूड। उसने तुम्हें कैसे छुआ? अब आगे। अयन, पंखुड़ी और विराट तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अयन ड्राइव कर रहा था और विराट बैक सीट पर बैठा हुआ था। वो अपनी आधी खुली आंखों से पंखुड़ी को ही देख रहा था। उसको आज पंखुड़ी में भगवान दिख रहा था जो उसे उस गुंडों से बचाया था, पर असल बात तो सिर्फ पंखुड़ी और अयन को ही पता थी। फिर कुछ देर बाद उनकी कार सिटी हॉस्पिटल में पहुंची और विराट को अयन अपने कंधे का सहारा देके हॉस्पिटल के अंदर तक ले गया। उसको एडमिट कराया गया और ट्रीटमेंट शुरू हो गई। कुछ देर रहने के बाद पंखुड़ी और अयन जाने के लिए निकलने लगे। तभी अचानक से विराट ने पंखुड़ी का हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से रोकने लगा। पंखुड़ी का हाथ विराट के हाथ में देख के अयन की हाथों की मुट्ठी बन गई और उसे हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। पंखुड़ी को भी विराट की छुवन अच्छी नहीं लग रही थी। उसने झटके से विराट से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, क्या हुआ विराट, कुछ चाहिए तुम्हें? विराट ने पंखुड़ी से दर्द से कराहते हुए कहा, पंखुड़ी PLZ मुझे छोड़ के मत जाओ, यही रुक जाओ मेरे पास। पंखुड़ी ने टेढ़ी मुस्कान कर कहा, विराट मैं रुक जाती पर अगर मैं रुकी तो जेनी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आ सकती। PLZ मुझे माफ करना और जेनी अभी आती ही होगी, तुम थोड़ा वेट कर लो ओके। ये कह पंखुड़ी अयन का हाथ पकड़ी और बाहर निकल गई। वही विराट बस पंखुड़ी के जाते हुए देखता रहा। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर उसकी हालत अब गुस्सा करने के लिए बिल्कुल सही नहीं थी। आखिर वो कहाँ बदलने वाला था। वही पंखुड़ी और अयन हॉस्पिटल से बाहर आए और कार तक पहुंचे। फिर अयन ने पंखुड़ी का हाथ, जिस हाथ को विराट ने पकड़ा था, उस हाथ को पकड़ा और अपने सामने किया। पंखुड़ी एक सिरे से अयन को ही देख रही थी कि आखिर अयन कर क्या रहा है। अयन ने पंखुड़ी का हाथ थामा और उस हाथ को बेतहाशा चूमने लगा। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि पंखुड़ी को कोई और लड़का छुए। अयन ने पंखुड़ी को कार से लगा दिया और उसकी आंखों में देख के बोला, जान ये तो गलत है ना, वो विराट तुम्हें कैसे छू सकता है? कहीं तुम मुझे छोड़ के उसके पास तो नहीं चली जाओगी ना? पंखुड़ी आंखें फाड़े अयन को देखने लगी और अब उसे समझ आया कि आखिर अयन ऐसी बातें क्यों कर रहा है। पंखुड़ी ने एक हाथ से अयन के गाल को सहलाया और बोली, अयन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर उस घटिया इंसान के पास क्यों जाऊंगी, बोलो मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है अयन। ऐसा कह के पंखुड़ी रोने लगी। उसे रोता देख अयन ने उसको बाहों में भर के कहा, आई एम सॉरी जान, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, मेरा दिल जलता है, आई एम सॉरी, PLZ रोना बंद कर दो। पंखुड़ी ने अपनी आंसू पोंछ के कहा,
मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात अयन, क्योंकि तुमने मुझे विराट के आगे पीछे घूमते हुए देखा है और ये भी जानते थे कि मैं विराट से प्यार करती थी, बट मैं उससे अब नफरत करती हूँ। बिलीव मी अयन, मैं अब उसे देखना भी पसंद नहीं करती। मैं उसके साथ जो भी कर रही हूँ उसको सजा देने के लिए कर रही हूँ, बदला लेने के लिए कर रही हूँ। अयन ने हाँ में सर हिला के पंखुड़ी का सर सहलाने लगा और थोड़ी देर बाद दोनों वहां से अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अयन ने पंखुड़ी को उसके घर में ड्रॉप किया और तब तक वहां रुकता रहा जब तक पंखुड़ी घर के अंदर चली नहीं गई। फिर उसके बाद जब पंखुड़ी घर पहुंच गई तो अयन भी वहां से निकल गया और अपने विला जाने के बजाय वो अपनी गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। आधे घंटे बाद वो वहां पहुंचा और सीधे विराट के वार्ड में घुस गया। उसने सारी लाइट्स ऑफ कर दी और अपने जेब से लाइटर निकाल लिया। विराट जो मेडिसिन लेने के बाद सो रहा था, उसको कोई कानो कान खबर नहीं था कि उसके साथ अभी क्या होने वाला था। खैर अयन अभी अंधेरे में और लाइटर की रोशनी में कोई डेविल से कम लग नहीं रहा था। अयन का ये साइड अगर पंखुड़ी ने देख ली तो वो शोक के मारे बेहोश हो जाएगी, क्योंकि अयन के भोले भाले चेहरे के पीछे ये एक चेहरा था जो अपने एनिमी के लिए रखता था, और इस अवतार में वो किसी भी गुनहगार को छोड़ने वाला नहीं था। खैर अयन विराट के पास पहुंचा और विराट का वो हाथ उठा लिया जो उसने पंखुड़ी के हाथ को पकड़ा था। अयन लाइटर से विराट के उस हाथ को जलाने लगा। एक जगह पर लाइटर रखने से विराट का पाम पूरी तरीके से जल गया था। विराट को अब जाके थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था और उसे अब बहुत जलन भी होने लगी। विराट की आंखें खुल गई और अंधेरे में वो कसमसाने लगा। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो डर के मारे घुट घुट के रोने लगा, लेकिन अयन ने उसको नहीं छोड़ा। अयन को पिछले जन्म में जो पंखुड़ी के साथ विराट ने किया था वो सब याद आने लगा और वो और कसके विराट का हाथ पकड़कर जलाने लगा। विराट ने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया और जैसे तैसे उसकी आवाज निकली और वो पूछा, कौन हो तुम? अयन ने डेविल स्माइल किया और विराट का हाथ छोड़ दिया। विराट का वो हाथ पूरे तरीके से जल गया था और उसे ये जलन सहन नहीं हो रहा था। अयन ने एक नज़र उसे देखा और फिर डेविल स्माइल कर वहां से चला गया। विराट को ऐसा लगा जैसे वो बहुत बुरा सपना देख रहा है। उसे मालूम ही नहीं हुआ कि अचानक उसके साथ ये क्या हुआ। वो अपना हाथ पकड़ के डॉक्टर को बुलाने लगा और बेल बजा दी। उसके तुरंत बाद ही एक नर्स अंदर आई और वार्ड का लाइट ऑन कर दिया। लाइट जलते ही विराट को ऐसे देख उसको बहुत बड़ा झटका लगा कि इतनी बुरी तरीके से उसका हाथ जला कैसे। खैर वो जल्दी से विराट के पास गई और विराट को लिटाया, फिर डॉक्टर को बुलाने चली गई। वहीं अयन कार में बैठ के हॉस्पिटल की तरफ देख एविल स्माइल करने लगा और बोला, विराट अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। जो भी तूने मेरे जान की साथ की है वो सूट समेत तुमको वापस मिलेगी और तुम्हारी उस जेनी को भी। वेट एंड वॉच। ये कह के अयन हवा की रफ्तार से गाड़ी चलाई और वहां से चला गया। हेलो रीडर्स, आप सबको अयन का ये साइड कैसा लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं ऐसे ही हर इंसान की छुवन तुमसे मिटाऊंगा। अब आगे। अयन हॉस्पिटल से तेज रफ्तार से निकला। अब टाइम करीब रात के 12 बज रहे थे। अयन अपने विला जाने के बजाय कार पंखुड़ी के घर की तरफ मोड़ दी और वो रास्ते में ही कार पार्क करके घर के बैकयार्ड से अंदर चला गया और वो पाइप पे चढ़ के पंखुड़ी के रूम की बालकनी तक पहुंचा और बालकनी का ग्लास डोर स्लाइड करके पंखुड़ी के रूम में दाखिल हुआ। पंखुड़ी इस वक्त बहुत आराम से सो रही थी। वो थक भी गई थी क्योंकि उसने पूरी स्ट्रेंथ लगा के विराट की पिटाई की थी। खैर अयन पंखुड़ी को सुकून से देखने लगा। वो एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाया और पंखुड़ी के साइड में जाकर वो फ्लोर पर ही बैठ गया। वो बहुत ही प्यार से पंखुड़ी को निहारने लगा। अयन पंखुड़ी के माथे पर एक किस की और फिर उसके बाल को सहलाने लगा। ये एहसास पाके ही पंखुड़ी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अयन पंखुड़ी को मुस्कुराते हुए देखा तो वो भी मुस्कुराने लगा और फिर जेब से मेहंदी निकाली और पंखुड़ी के उस हाथ पर लगाने लगा जिस हाथ को विराट ने पकड़ा था। अयन बस पंखुड़ी के हाथ पे अयन बड़े ही खूबसूरत से लिख दिया और उसके हाथ को चूम लिया। फिर अयन अपनी जगह से उठा और पंखुड़ी के पास ही लेट गया। पंखुड़ी को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था उसका। उसने पंखुड़ी को अपने बाहों में भरा और अपनी आंखें बंद कर ली।
पंखुड़ी की भीनी भीनी खुशबू अपने सांसों में भर के अयन भी जल्दी ही सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग करीब 5 बजे अयन की आंखें खुली और वो हर सुबह अपने विला पे बने जिम में जाता था और अब भी उसकी जल्दी ही नींद खुल गई। अयन एक नजर पंखुड़ी को देख उठ बैठ गया और फिर पंखुड़ी के होठों को चूम के एक नोट लिखी और उस नोट को साइड टेबल में रख के अयन वहां से चला गया। पंखुड़ी की आंखें 7 बजे खुली। वो अंगड़ाई लेते हुए उठी और उसको अपनी कपड़ों में से एक जानी पहचानी खुशबू आने लगी जो वो अच्छे से पहचानती थी कि ये किसकी खुशबू है। पर उसने अपने ख्यालों को झटका और सोची, अयन यहाँ क्यों ही आएगा, और वैसे भी वो रात को क्या करने आएगा, वो तो मजे से अपने रूम में सो रहा होगा। ये बोल वो उठी और वॉशरूम जाने लगी। फिर उसने ब्रश की और जैसे ही अपने चेहरे को धोने के लिए से पानी अपने हथेली में भरने लगी तभी उसे उसकी हाथ में मेहंदी दिखी जो सूख गई थी। पंखुड़ी हैरान होते हुए अपनी हाथ को देखी तो वहां अयन का नाम बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ था। पंखुड़ी को यकीन नहीं हुआ कि उसके हाथ में मेहंदी किसने लगाई, और वो भी रात को, और वो भी अयन का नाम। वो कुछ कुछ समझ रही थी। फिर वो जल्दी से फ्रेश होकर रूम में आई और तभी उसकी नजर अयन की नोट पर गई। पंखुड़ी ने उस नोट का पढ़ना स्टार्ट किया जहां लिखा था, जान, आई एम सॉरी कि मैं ऐसे तुम्हारे कमरे में आया, लेकिन मैं तुमको देखना चाह रहा था और मेरी नाम की मेहंदी तुम्हें कैसी लगी बताना जरूर। पंखुड़ी नोट पढ़ के दंग रह गई। उसने अपने हाथ को देखा जहां मेहंदी का रंग बहुत गाढ़ा था और पंखुड़ी अयन के नाम को चूम लिया। फिर पंखुड़ी अपने आप से कही, अयन तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं तुम्हें पूरे तरीके से जानती ही नहीं? आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? खैर पंखुड़ी इन बातों को छोड़ तैयार होने लगी और हमेशा की तरह अयन आज भी पंखुड़ी को पिक करने आया और दोनों साथ में ही कॉलेज के लिए निकल गए। रास्ते में पंखुड़ी अयन को गौर से देख पूछी, आयु, तुम मेरे रूम में कब आए थे? और ऐसे मेहंदी लगाने का रीजन क्या है? अयन ने एक नज़र पंखुड़ी को देख कहा, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेहंदी लगाना? पंखुड़ी ने ना में सर हिला के बोली, आयु, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और ये देखो रंग भी कितना गाढ़ा आया है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अयन ने मेहंदी का रंग देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बुजुर्ग लोग कहते हैं अगर दुल्हन के हाथों में दूल्हे की नाम की मेहंदी अगर गाढ़ी आई तो होने वाला पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। देखा तुमने मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये सुन पंखुड़ी शर्माने लगी और खिड़की से बाहर देखने लगी। अयन ने पंखुड़ी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। डेविल स्माइल कर मन में सोचा, मैं हर एक इंसान की छुवन तुमसे ऐसे ही गायब करूंगा जान। बहुत हो गया यूं दूर दूर रहना, अब और नहीं। 2 जन्म लिया है मैंने तुम्हें अपना बनाने के लिए और इस जन्म में मैं किसी को भी हमारे बीच आने नहीं दूंगा। देख लिया मैंने तुम्हें अपनी मर्जी करने की, लेकिन तुम्हारी तो जान ही चली गई तब, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगा। ये सब सोचते वक्त अयन की आंखें एकदम शार्प थी। वो लोग कॉलेज पहुंचे और क्लास अटेंड करने लगे। लंच ब्रेक पे जेनी पंखुड़ी के पास आई और तिरछी स्माइल कर बोली, पंखुड़ी तुम तो बोल रही थी कि विराट से अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कल रात क्या हुआ? तुम फिर उसके पीछे चली गई और उसको बचा लाई। मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम प्यार बहुत करती हो विराट से। पंखुड़ी अपने सीने में दोनों हाथ बांध के खड़ी रही और तभी उसके पास अयन आया और पंखुड़ी को कमर से पकड़ के अपने पास खींच लिया और अयन जेनी को देख बोला, कल रात पंखुड़ी के साथ मैं भी गया था, अब क्या कहोगी कि मैं भी विराट से बहुत प्यार करता हूँ? ये सुन अमीशा की हंसी छूट गई। पंखुड़ी अयन के सीने में हाथ रख बोली, तुम्हें आदत है किसी की छोड़ी हुई चीज को इस्तेमाल करना, मेरी नहीं, मेरा छोड़ा हुआ चीज। विराट तुम्हें ही मुबारक, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बकवास करके बिताऊं। फिर पंखुड़ी अयन की तरफ देख बोली, आयु पीएलजेड चलो ना कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। अब हम तो ऐसे नहीं हैं कि किसी के पैसों पर ऐश करते हैं। चलो आयु जल्दी चलो, नहीं तो कोई हमें आज जरूर नजर लगाएगा।
अयन ने मुस्कुराते हुए पंखुड़ी को देखा और फिर वो लोग वहां से निकल गए। जेनी गुस्से से अपनी पैर पटकते हुई रह गई। उसने दांत पीस कहा, उड़ लो जितना उड़ना है, इस अयन को भी मैं तुमसे छीन लूंगी जैसे मैंने विराट को तुमसे छीना था। जस्ट वेट एंड वॉच। टू बी कंटिन्यूड। विराट का जेनी का गला दबाना। पंखुड़ी अयन की बीच किस। अब आगे। पंखुड़ी अयन और अमीशा कैंटीन में पहुंचे और खाने लगे। आज भी अयन ही उसे अपने हाथों से खिला रहा था। जेनी जो कुछ देर बाद उनके ही पीछे पीछे आई थी। अयन का यूं पंखुड़ी को केयर करते देख जेनी की हाथों की मुट्ठी बन गई। आखिर कौन लड़की नहीं चाहती कि उसे भी ऐसा ही केयर और प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड मिले। विराट जेनी के साथ जरूर रहता था और प्यार करने का दावा भी जरूर करता था, लेकिन विराट आज तक जेनी की इतनी केयर नहीं की जितना अयन पंखुड़ी का करता है। आखिर विराट सच्चा प्यार कहाँ ही करता था जेनी से। अयन तो पंखुड़ी से सच्चा प्यार करता था और विराट के साथ उसका कंपेयर कभी नहीं हो सकता था। खैर जेनी वहां से जल भुन के चली गई और साथ में अयन और पंखुड़ी की एक तस्वीर भी अपने फोन में खींच ली। वो वहां से निकली और सीधे सिटी हॉस्पिटल की तरफ जाने के लिए ऑटो में बैठ गई। जेनी हॉस्पिटल कुछ देर बाद पहुंची और विराट का वार्ड नंबर पूछ के वो विराट के वार्ड के अंदर चली गई। विराट अभी भी सो ही रहा था, वो बस अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। जेनी अंदर पहुंच के प्यार से पुकारा, विराट। विराट ने अपनी आंखें खोली और जेनी को देखने लगा। जेनी जल्दी से विराट के पास पहुंच के उसका एक हाथ थाम के बोली, आई एम सॉरी विराट, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाई। आई एम सॉरी, मैं डर गई थी और मैं एक अकेली लड़की उन गुंडों से कैसे मुकाबला करती, तुम ही बताओ। लेकिन जेनी ने विराट की वही हाथ पकड़ रखी थी जिस हाथ को अयन ने रात को जला दी थी। विराट दर्द से कसमसाने लगा। तभी जेनी ने ध्यान दिया कि वो जिस हाथ को पकड़ी हुई है उस हाथ में बैंडेज बंधा हुआ है। जब जेनी ने उसका हाथ छोड़ा तब विराट ने चैन की सांस ली और अब विराट अपनी जलती आंखों से जेनी को घूरने लगा। वो जेनी को अपनी कमजोर आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या करने आई हो? अभी के अभी यहाँ से निकलो, पंखुड़ी अभी आती ही होगी और अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो मुझे गलत समझेगी। जाओ यहाँ से जेनी, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। जेनी जैसे ही ये सुनी तो वो हैरान रह गई, फिर भी कुछ सोच के उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और वो बोली, तुम पंखुड़ी का इंतजार कर रहे हो? पर वो तो किसी और के साथ इश्क लड़ाने में बिजी है। विराट ने शार्प नजरों से विराट को देख कहा, ओफो विराट, तुम अब भी नहीं समझे, रुको मैं दिखाती हूँ। ये बोल के जेनी ने अपना फोन ओपन किया और विराट को पंखुड़ी और अयन की फोटो दिखाने लगी जो वो अभी अभी खींच के लाई थी। फोटो में अयन पंखुड़ी को खिला रहा है और पंखुड़ी भी खा रही है। ये देख विराट के सीने में आग जलने लगी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, नहीं पंखुड़ी, ऐसा नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ये दोनों दोस्त है ना, इसीलिए खाना खिला रहे होंगे। जेनी तुम गलत समझ रही हो, कल ही तो पंखुड़ी मुझे गुंडों से बचा के लाई। कल मुझे समझ आया कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। जेनी ने अपनी आंखें रोल कर कहा, विराट अगर तुम्हें भरोसा नहीं करना है तो मत करो, अगर सच्चाई नहीं देखनी है तो मत देखो, लेकिन उन दोनों के बीच बहुत कुछ है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पंखुड़ी तुमसे प्यार नहीं करती। विराट ने जैसे ही ये सुना उसने गुस्से में अपनी जली हुई हाथ से ही जेनी का गला पकड़ लिया और उसे जोर से दबाते हुए कहा, पंखुड़ी सिर्फ मुझसे प्यार करती है, वो मेरी है। ये सब बकवास मेरे सामने आइंदा से मत करना, और हाँ, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं पंखुड़ी को बुली कर सकता हूँ तो तुम्हें भी कर सकता हूँ, इसीलिए मेरे सामने अपना ये गंदा मुंह सोच समझ के खोलना। ये बोल के विराट ने जेनी का गला छोड़ दिया। जेनी खांसते हुए जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। उसे बहुत डर लगा था कि विराट कहीं आज उसे मार ही ना डाले। उसने विराट का ये गुस्सा पहली बार देखा था। उसने तो पहले सिर्फ पंखुड़ी के ऊपर विराट को गुस्सा करते देखा था, उसे हर्ट करते हुए देखा था, लेकिन आज जेनी के साथ उससे भी बुरा हो गया था। विराट ने उसका गला दबा दिया था। फिर जेनी वहां से उठी और अपना फोन लेके वहां से भाग गई।
विराट का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ। उसे रह रह के पंखुड़ी और अयन का वो फोटो याद आ रही थी। उसने बेल बजा के नर्स को बुलाया और पूछा कि उसकी डिस्चार्ज कब तक होगी। नर्स बोलना चाहती थी कि उसे 2-3 रुकना पड़ेगा, पर विराट की जिद के आगे उसे भी हार मानना पड़ा। विराट वहां से उठा और हॉस्पिटल से निकल आया। वो वैसे ही लड़खड़ाते हुए ऑटो में बैठा और कॉलेज की तरफ चला गया। जेनी, जो विराट के इस हमले से सदमे में थी, वो फिर कॉलेज नहीं गई, सीधे घर चली गई, क्योंकि अब तक विराट उससे इतने अच्छे से बिहेव करता आ रहा था, उसकी हर बात मानता था, और आज ऐसे विराट का ये रूप वो प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। पंखुड़ी और अयन ने अपनी क्लास खत्म की और बाहर निकल आए। विराट वहां ऑटो से पहुंचा ही था कि उसने देखा पंखुड़ी और अयन साथ में मुस्कुराते हुए एक ही गाड़ी में चले गए। विराट जो वहां उतरा ही था, वो फिर पंखुड़ी का पीछा करने लगा। अयन और पंखुड़ी को कोई खबर भी नहीं था कि विराट हॉस्पिटल से निकल के उनका पीछा कर रहा है। खैर, पंखुड़ी और अयन घर जाने बजाय बीच में गए। विराट जो उनका पीछा कर रहा था, वो हैरान हो गया कि ये दोनों यहाँ बीच में क्या कर रहे हैं। अयन और पंखुड़ी हाथ पकड़े बीच की तरफ बढ़ गए और पंखुड़ी खुशी से दौड़ते हुए समंदर की पानी में खेलने लगी। उसे इतना खुश देख अयन को भी बहुत खुशी हुई। अयन उसके पीछे आया और पंखुड़ी को कमर से पकड़ के अपने करीब खींच लिया। पंखुड़ी जो पानी के साथ खेलने में बिजी थी, वो एकदम से हैरान हो गई और अयन के सीने से जा लगी। अयन ने पंखुड़ी का चीन पकड़ के ऊपर उठाया और पंखुड़ी के लिप्स की तरफ बढ़ने लगा। उन दोनों के होठ आपस में उलझ गए और बेखबर होके इस पल को जीने लगे। शाम की गिरती हुई सूरज की किरण उन दोनों के ऊपर गिरने लगी। दोनों आसमान से आए हुए अप्सरा और देवता लग रहे थे। अगर कोई भी दोनों को एक साथ देख ले तो बस देखता ही रह जाए, इतनी अच्छी थी उनकी जोड़ी। फिर अयन जो किस करने में मगन था, उसने डेविल स्माइल किए आंखें खोल के एक जगह देखा जहां विराट खड़ा था। विराट तो पंखुड़ी को किसी और को किस करते देख उसी जगह सुन्न होके खड़ा रहा। अयन ने विराट को पहले ही देख लिया था जब वो कॉलेज पहुंचा था, और इसीलिए अयन ने जानबूझकर पंखुड़ी को यहाँ बीच में लाया था, ये देखने के लिए कि विराट उनके पीछे आता है या नहीं। जब उसने देखा कि विराट उनके ही पीछे ही आ रहा है, तो अयन ने विराट को दिखाने के लिए कि पंखुड़ी पर सिर्फ उसका हक है, अयन ने पंखुड़ी को किस कर लिया। लेकिन उनकी ये किस इंटेंस किस में बदल गई और दोनों एंजॉय करने लगे। ये शाम बहुत ही खुशनुमा था। समंदर की ठंडी ठंडी बहती हवा उन दोनों को और पास ले आई। तभी उनके कानों में किसी की आवाज गूंजी, पंखुड़ी, ये तुम? टू बी कंटिन्यूड। यार, कौन रेटिंग गिरा रहा है यार? अगर किसी को स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो PLZ इग्नोर करो, ऐसे रेटिंग मैट गिराओ ना। PLZ मैं सबको नहीं बोल रही, सब मुझे बहुत प्यार दे रहे। डियर रीडर्स, आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जेनी का खेल खत्म, अब आगे। पंखुड़ी और अयन एक दूसरे में खोए हुए ही थे कि तभी वहां किसी की आवाज गूंजी, पंखुड़ी, ये तुम? पंखुड़ी और अयन ने किस ब्रेक किया और पंखुड़ी हैरान होते हुए बोली, विराट तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें डिस्चार्ज कब मिली? विराट जो उदास और गुस्सा एक साथ दिख रहा था, उसने अपनी आवाज नॉर्मल कर कहा, अभी थोड़ी देर पहले मुझे तुम यहाँ आती हुई दिखी तो मैं तुमसे मिलने यही आ गया, पर तुम दोनों किस क्यों कर रहे थे? पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए अयन को एक हाथ से हक करके कहा, विराट मैं अयन से प्यार करती हूँ और अयन भी मुझसे बहुत प्यार करता है, और डैड ने अयन को मेरे लिए चुना है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सुन विराट की पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसने पंखुड़ी को अपनी उदास नजरों से देख कहा, पंखुड़ी तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, फिर अयन से कैसे प्यार कर बैठी? इतनी जल्दी कैसे बदल गई तुम? पंखुड़ी ने विराट को देख कोल्ड नजरों से देख कहा, विराट वो प्यार नहीं था मेरा। हाँ, अटैच्ड जरूर थी तुमसे, क्योंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त थे, और जब हम धीरे धीरे बड़े होते गए तुमने मुझे बद से बदतर बेरुखी करी। हाँ, पहले पहले प्यार की फूल जरूर खिले थे मेरे सीने में, लेकिन बाद में पता चला तुम वो इंसान नहीं जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ, क्योंकि तुम मुझसे कभी प्यार करते ही नहीं थे। जहाँ रिस्पेक्ट ना हो, इज्जत ना हो, वहाँ प्यार भी नहीं होता। और वैसे भी तुम तो जेनी से प्यार करते आए हो ना बचपन से, और मुझे भी अब मेरे परफेक्ट मैन मुझे मिल गई है विराट। आई एम सो हैप्पी। ये कह वो ब्लश करने लगी, लेकिन ये सुनने के बाद विराट के सीने में आग जलने लगी। उसने दांत पीस के कहा, तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकती।
पंखुड़ी, अब जब मैं तुमसे प्यार करने के लिए तैयार हूँ तो तुम क्यों मुझसे दूर जा रही हो? पंखुड़ी ने विराट को घूरते हुए कहा, तुम्हारा सो कॉल्ड प्यार तुम्हारे पास रखो या फिर जेनी को दो, मैं अयन से प्यार करती हूँ। विराट, ये ध्यान से सुन लो। अयन जो पास ही खड़ा था वो एविल स्माइल करके विराट को देखने लगा। विराट को और सजा मिलनी बाकी थी, अब तो बस शुरुआत था। खैर तभी विराट बेहोश होके वही गिर गया तो पंखुड़ी ने नीचे झुक के विराट को हिलाते हुए पुकारा, विराट उठो, क्या हुआ तुम्हें अचानक, उठो विराट। लेकिन विराट मन ही मन डेविल स्माइल कर रहा था। उसने अपने आप से कहा, मैं जानता था पंखुड़ी तुम मुझसे ही प्यार करती हो, इसीलिए देखो मुझे बेहोश देख तुम बेचैन हो गई हो। वही पंखुड़ी अपने मन में बुदबुदाई, इसे भी यही आके बेहोश होना था, सारा मजा किरकिरा कर दिया। कितना अच्छा टाइम बिट रहा था अयन के साथ, मगर नहीं, इसे तो यहाँ आके टपकना था। पंखुड़ी विराट को अपने मन में ही कोसने लगी। खैर पंखुड़ी ने आंखों के इशारे से अयन को विराट को वहां से उठने के लिए कहा और अयन भी पंखुड़ी की बात मान के विराट को उठाया और कार के बैक सीट पर लिटा दिया। अयन दिल ही दिल ने विराट को हजारों गालियां देने लगा और उसके बाद फिर उनकी कार हॉस्पिटल की तरफ चली गई। उन्होंने विराट को फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद विराट ने अपनी आंखें खोली और वो कुछ सोचते हुए किसी को कॉल लगाया। हेलो पापा, मैं विराट। आप इस वक्त कहाँ हो? विराट के पापा ने कहा, मैं तो घर में ही हूँ बेटा, और तुम कहाँ हो? क्या उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? विराट ने दांत पीस के कहा, मैं आपका बेटा हूँ भी या नहीं? मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हो, कोई खबर नहीं आपको पापा? आखिर कैसे बाप है आप? विराट के पापा ने गिल्टी फील करके कहा, वो बेटा, मैंने पंखुड़ी को बताया था कि तुम मुसीबत में हो, उसने तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। विराट ने गहरी सांस भर के कहा, पंखुड़ी ने ही मुझे बचाया है पापा, और अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप आइए और मुझे घर ले जाइए, मुझे घर जाना है जल्दी। विराट के पापा ने हाँ कहा और कॉल कट कर दिया। फिर विराट ने गहरी सोचते हुए कहा, पंखुड़ी, मैं तुम्हें वापस पाकर रहूंगा, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करना छोड़ नहीं सकती, भले ही तुम्हारी जुबान कह रही है कि तुम अयन से प्यार करती हो, लेकिन दिल ही दिल में मैं ही बसा हूँ। आई नो दैट पंखुड़ी, बस मुझे जल्द से जल्द ठीक होने दो। वही विराट जो ये सब कह रहा था, सारी बातें कोई और भी है जो अपने कानों से सुन रहा था। अयन जो अभी पंखुड़ी के साथ था, उसके कान में ईयरबड लगे हुए थे और वो विराट की कही हुई बात साफ साफ सुन सकता था। ये सुन के बाद अयन डेविल स्माइल करने लगा और पंखुड़ी जो बेखबर होके कुछ बोल रही थी उसे अपनी जुनून भरी आंखों से देखने लगा। पंखुड़ी और अयन अभी पंखुड़ी के घर पर थे और आशा जी उनके लिए कुछ स्नैक्स बना रही थी। एग्जाम पास थे और ये उन लोगों का फाइनल ईयर था, इसीलिए पढ़ाई बहुत जरूरी हो गया था। दोनों स्टडी रूम में पहुंचे और फ्रेश होके दोनों पढ़ाई में लग गए। पंखुड़ी बहुत ध्यान लगा के पढ़ रही थी क्योंकि इस ग्रेजुएशन के बाद उसे अपने पापा के साथ कंपनी में भी ज्वाइन करना था। वो पास्ट लाइफ के जैसे विराट को कुछ भी कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी। खैर वही विराट अपने घर पहुंचा और रात के अब 8 बज रहे थे। वो जाके अपने बेड पे लेट गया और उसे पंखुड़ी की याद आने लगी, उसके घर की याद आने लगी जो वो वहाँ लग्जरियस लाइफ जीता आया था। विराट ने अपने मन में ठान के कहा, मैं अब अपनी मेहनत से सारी लग्जरियस लाइफ जीऊंगा पंखुड़ी, मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी करूंगा। हाँ मुझे गलती हो गई है पर अब मैं और कोई गलती नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपने पास वापस ले आऊंगा, सिर्फ मेरा इंतजार करना पंखुड़ी। ये बोलते हुए वो सो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और आज स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की इवेंट थी। सब तैयारियां बहुत अच्छे से की गई थी। कॉलेज को बहुत ही सुंदर से सजाया गया था। आज कॉलेज में न्यू ट्रस्टी आने वाले थे जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा इस कॉलेज में इन्वेस्ट किया था। वहीं जेनी और मिनी डेविल स्माइल कर रहे थे पंखुड़ी को देख के। खैर कुछ देर बाद इवेंट शुरू हो गई और अयन और पंखुड़ी साथ में सब तैयारियां देख रहे थे। विराट जेनी के साथ बाकी स्टूडेंट्स के साथ बैठा हुआ था और जेनी ने विराट से उस दिन के लिए माफी भी मांग ली थी तो विराट ने उसे माफ कर दिया था। पंखुड़ी जो इन दिनों एक ब्राइट स्टूडेंट के तौर पर निकल आई थी, सब टीचर्स ने कहा कि वो ही एक अच्छा सा स्पीच दे। वो स्पीच की तैयारियां कर रही थी और तभी वहां न्यू ट्रस्टी की एंट्री हुई और सब स्टूडेंट्स टीचर्स उनका बहुत अच्छा वेलकम किया और उन्हें एक वीआईपी सीट पर बिठाया गया। फिर उसके बाद एक एक करके सारे स्टूडेंट कोई गाना गाता तो कोई डांस। फिर अब बारी आई पंखुड़ी की स्पीच की। पंखुड़ी अपने बढ़ती धड़कनों के साथ स्टेज पर आई क्योंकि आज पहली बार वो ऐसे सारे कॉलेज के सामने स्पीच देने वाली थी। पहले कभी उसने ये एक्सपीरियंस नहीं किया था। अयन ने उसे बेस्ट ऑफ लक कहा और पंखुड़ी मुस्कुराते हुए स्टेज के सेंटर में आ गई और सबको रिस्पेक्टफुली ग्रीट करके अपना स्पीच बोलने लगी। लेकिन तभी वहां जेनी डेविल स्माइल कर आई और अपने हाथ में एक माइक भी था। जेनी ने सबको देख कहा, हेलो एवरीवन, मुझे ये बताने दुख हो रहा है कि ये जो आपके सामने भोली भाली सी दिखने वाली पंखुड़ी खड़ी है, एक्चुअली वो भोली भाली है नहीं, इसके इस चेहरे के पीछे एक गंदा चेहरा है और ये बहुत ही घटिया कैरेक्टरलेस लड़की है। जेनी की बात सुनके अयन ने अपनी हाथों की मुट्ठी बनाई और वो गुस्से से स्टेज पर आने को हुआ, पर उसे पंखुड़ी ने अपने आंखों के इशारे से रोक लिया और इशारे में ही बोली कि वो सब संभाल लेगी।
फिर जेनी ने कहा, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो अपने आंखों से इसकी कारनामे देखिए। ये बोल के उसने स्टेज पर लगी बड़ी सी स्क्रीन पर कुछ प्ले करने लगी। ये वही फोटोज थे जो पंखुड़ी अपने पापा के गले लगी थी और मिनी ने ये फोटोज क्लिक करी थी। ये देख पंखुड़ी एविल स्माइल करने लगी और जेनी ने फिर आगे कहा, देखा आप सबने ये कैसी लड़की है, ये अपने लग्जरियस लाइफ जीने के लिए ऐसे ही बूढ़े आदमी के साथ। उसकी बात बीच में ही रुक गई जब किसी ने उसके गाल पर एक तेज थप्पड़ लगाई। वो नीचे गिर गई और जब उसने सामने देखा तो वही इंसान खड़ा था जो फोटोज में पंखुड़ी के गले लग रहा था, यानी पंखुड़ी के पापा। पंखुड़ी के पापा ने जेनी को अपनी जलती हुई आंखों से देखने लगा। फिर जेनी ने खुद को संभाल के उठ खड़ी हुई और बोली, देखा आपने, ये यहाँ भी पहुंच गए अपने मीस। फिर उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ी और ये थप्पड़ पंखुड़ी ने लगाई थी। कॉलेज के सारे टीचर्स को पता था कि पंखुड़ी के पापा कौन थे। दिलदार अवस्थी, इस कॉलेज का न्यू ट्रस्टी, जो जेनी और मिनी को अभी तक पता नहीं थी। पंखुड़ी ने जेनी को और एक थप्पड़ लगा के कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा के साथ मेरा रिश्ता बदनाम करने की। पंखुड़ी अब बहुत डेंजरस लग रही थी। जब जेनी ने ये सुना कि ये इंसान पंखुड़ी के पापा है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरानी से पंखुड़ी को और फिर उसके पापा को देखा। फिर वहाँ कॉलेज के डीन आके बोले, ये क्या बदतमीजी है जेनी, तुम हमारे कॉलेज के ट्रस्टी की बेइज्जती कैसे कर सकती हो, और वो भी अपने बेटी के साथ। जेनी को और एक झटका लगा। वो डरते हुए अपने सामने देखने लगी। मिनी जो पीछे खड़ी थी वो चुपके से भागने को हुई, पर अयन के आदमी जो वहाँ सिविल ड्रेस में थे उन्होंने अयन की ऑर्डर पाके मिनी को पकड़ लिया। टू बी कंटिन्यूड। जेनी पहुंची जेल में। अब आगे। पंखुड़ी के पापा वहां अपने आंखों में आग लिए जेनी को देखने लगे। उन्होंने दांत पीस के कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की इज्जत सारे आम उछालने की। तुम वही हो ना जो मेरी बेटी को हर रोज बुली करती आई हो। आज तुम्हें इसकी सजा मिलके रहेगी। ये बोल के उन्होंने पुलिस को कॉल किया। जेनी ने पंखुड़ी के पापा के पैर पर गिरते हुए रोते हुए बोली, सर पीएलजेड मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं कुछ नहीं करूंगी ऐसा। फिर वो पंखुड़ी के पैर पर गिर के बोली, पंखुड़ी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, पर पीएलजेड मुझे पुलिस के हवाले मत करो, मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। पंखुड़ी ने अपनी जलती हुई लाल आंखों से घुर के जेनी के बालों को कस के पकड़ के कहा, गलती, इसे तुम गलती कहोगी, जो जानबूझकर मेरी कैरेक्टर को सबके सामने नीलाम करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बाप बेटी के रिश्ते के ऊपर तुमने दाग लगाने की कोशिश की और अब इसीलिए माफी मांग रही हो क्योंकि मेरे पापा कॉलेज के ट्रस्टी है, पावरफुल है। अगर कोई और लड़की होती जिसके पापा ऐसे पावरफुल, रिच नहीं होते, तब तो तुम एक बार भी नहीं कतराती। अब एकदम से तुम लाइन पर आ गई। नहीं जेनी, इस बार नहीं, इस बार तो तुम्हें अपने किए की सजा मिलकर रहेगी। ये बोल के पंखुड़ी ने जेनी का बाल छोड़ दिया। जेनी अपने आंखों में होप्स लिए विराट को देखने लगी, जो जेनी से आंखें चुरा रहा था, क्योंकि जब मिनी पंखुड़ी और उसके पापा की फोटो क्लिक की थी तब विराट भी उनके साथ था और उसने ये कंफ्यूजन दूर करने की भी कोशिश नहीं की। जेनी को विराट पर बहुत गुस्सा आ रहा था इस वक्त, पर वो गुस्से को छिपा के विराट के पास जाके बोली, विराट पीएलजेड मुझे बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना, पीएलजेड कुछ करो। विराट ने जेनी को गुस्से से घूरते हुए कहा, जेनी तुमने इस बार हद पार कर दी है, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की, और पंखुड़ी के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तब जेनी ने कहा, विराट जब मिनी ये फोटोज क्लिक कर रही थी उस वक्त तुम भी हमारे साथ ही थे और तुमने भी ये बात हमें नहीं बताई कि मिस्टर दिलदार अवस्थी पंखुड़ी के पापा है, बल्कि तुम तो बोले थे कि पंखुड़ी ऐसे ही शुगर डैडी के साथ घूमती रहती है। ये बातें सुन के पंखुड़ी ने गुस्से से अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली। वो और विराट से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती थी। वो आई और विराट के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दी। विराट का चेहरा एक तरफ झुक गया। वो अपने डिफेंस में कुछ बोल नहीं सका। उसने शर्म से अपनी आंखें झुका ली। फिर वहां पुलिस आई और पंखुड़ी ने जेनी और मिनी दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। वो दोनों चीखती चिल्लाती रह गई, पर पंखुड़ी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। बात उसके पापा की थी तो वो किसी को भी माफ नहीं कर सकती थी। अब पंखुड़ी के पापा ने कहा, मेरी बेटी अब और कॉलेज में नहीं पढ़ेगी।
जहाँ मेरी बेटी की इज्जत ऐसे सारे आम उछाला जाता हो, वहाँ मेरी बेटी की कोई जगह नहीं, और आज ही मैं सारे फंड्स इस कॉलेज से कैंसिल करता हूँ। जब ये बातें कॉलेज के डीन, टीचर्स, प्रिंसिपल सबने सुना तो वो लोग सबने पंखुड़ी और उसके पापा से बारी बारी से माफी मांगी और बोली कि जिसने ये हरकत की थी वो ऑलरेडी जेल जा चुकी है, और वैसे भी एग्जाम के लिए सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं, तो पंखुड़ी को इसी कॉलेज में रहने देने के लिए सब रिक्वेस्ट करने लगे, क्योंकि इतने बड़े ट्रस्टी को खोना कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता था। पंखुड़ी के पापा मान गए और पंखुड़ी भी अपने पापा को देख के हाँ में सर हिलाई। वो भी और कोई कलेश नहीं चाहती थी, वो अपना ये फाइनल एग्जाम अच्छे से देना चाहती थी। फिर पंखुड़ी के पापा ने एक गहरी सांस ली, हामी भरी, फिर वो वहां से चले गए, क्योंकि उनका मूड खराब हो गया था, और पंखुड़ी को अयन के भरोसे छोड़ गए। कॉलेज के सारे टीचर्स, डीन डरे हुए थे कि पंखुड़ी के पापा कहीं अपना मन न बदल ले। खैर सारा इवेंट स्पॉइल हो चुका था, वहाँ का माहौल बहुत बिगड़ गया था। सारे स्टूडेंट्स गॉसिप करते हुए निकलने लगे, और विराट तो लगातार पंखुड़ी के तरफ ही देखकर खड़ा था। उसको रिग्रेट भी हो रहा था, उसे कैसे भी करके पंखुड़ी से माफी मांगनी थी, और सब कुछ पहले जैसा ठीक करना था। अयन को तभी एक कॉल आया और वो ना चाहते हुए भी कॉल उठने के लिए थोड़ा साइड में जाना पड़ा। पंखुड़ी जो वहां से निकलने ही वाली थी, विराट ने पंखुड़ी के पीछे जाते हुए कहा, पंखुड़ी, पीएलजेड मेरी बात सुनो, मैं सच में नहीं जानता था कि जेनी और मिनी उस बात को इतना सीरियसली ले लेगी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। पीएलजेड मेरी बात सुनो, आई एम सो सॉरी कि मेरे मुंह से वो सब बातें निकली, पीएलजेड मुझे माफ कर दो। पंखुड़ी जो गुस्से में उबल रही थी, उसकी आंखें लाल हो गई और वो विराट को देख के बोली, विराट पीएलजेड मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहती। पंखुड़ी को इनकार करते देख विराट को गुस्सा आया और वो पंखुड़ी के दोनों हाथ पकड़ के वॉल से लगा दिया और किस करने की कोशिश करते हुए कहा, पंखुड़ी तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। विराट पंखुड़ी को किस करने की कोशिश करने लगा और पंखुड़ी अपना चेहरा इधर उधर करने लगी। विराट पंखुड़ी को किस कर पाता, तभी अयन वहां आया और विराट के मुंह पे एक जोरदार पंच चढ़ दिया। विराट दूसरी तरफ जाके गिरा और अयन ने पंखुड़ी को अपनी बाहों में खींच लिया और हग कर लिया। पंखुड़ी ने राहत की सांस लेते हुए अयन की बाहों में चिपक गई। विराट अपने होठों के कोनों से खून पोंछते हुए उठ खड़ा हुआ और अयन और पंखुड़ी को देखने लगा। अयन ने गुस्से से दांत पीस के कहा, अभी के अभी मेरे नजरों से दूर हो जाओ तुम। विराट ने कुछ नहीं कहा और वही खड़ा रहा। उसे अपनी जगह से ना हिलते देख अयन ने उसके आदमी को इशारा किया और फिर अयन ने आदमी विराट को वहां से धक्का मार के निकाल दिया। फिर अयन ने पंखुड़ी का चेहरा पकड़ के उसके आंखों में देखा। पंखुड़ी के आंखों से आंसू बहने को तैयार था। फिर अयन ने पंखुड़ी के माथे पर किस की, जिसके एहसास से पंखुड़ी की आंखें बंद हो गई। अयन ने फिर पंखुड़ी को अपनी बाहों में भरा और उसको अपनी बाहों में उठा के बाहर जाने लगा। पंखुड़ी ऐसे ही अयन के सीने से लग गई। टू बी कंटिन्यूड। अयन का विराट को सजा देना। अब आगे। अयन पंखुड़ी को अपने कार में बिठाया और पंखुड़ी को वहां से ले जाने लगा। पंखुड़ी अभी घर जाने की मूड में नहीं थी और अभी अभी उसके साथ जो कुछ भी हुआ उससे वो सदमे में चली गई थी। वो अभी कितना भी स्ट्रांग दिखा ले खुद को, पर अभी तो वो कमजोर ही पड़ी थी ना फिजिकली, सो इसीलिए पंखुड़ी को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो स्ट्रांग क्यों नहीं है। अगर आज अयन नहीं आता तो क्या होता उसके साथ। नहीं, वो अपने मन में ही ठानी कि वो अपने लिए सेल्फ डिफेंस जरूर सीखेगी। पंखुड़ी को चुप देख अयन ने पंखुड़ी की तरफ देखा और अयन ने प्यार से पूछा, जान क्या हुआ, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत रहो, तुम्हें कहीं चोट आई क्या जान, पीएलजेड बोलो। पंखुड़ी ने अयन की आंखों में देखा और स्माइल करने की कोशिश करते हुए बोली, आयु, मैं ठीक हूँ, पर मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्यों इतना कमजोर हूँ जो खुद को सेफ भी नहीं कर सकती। ये कहते हुए पंखुड़ी के आंखों से आंसू बहाए। अयन ने कार को एक साइड में रोका और पंखुड़ी को अपने बाहों में खींच के उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, ऐसे जान चुप हो जाओ, मैं था ना वहाँ, कुछ गलत नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही खड़ा रहूंगा और मैं तुम्हें ऐसे तैयार करूंगा कि तुम खुद ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला सकोगी। बस अब रोना बंद करो, सब सही है।
पंखुड़ी ने हाँ में सर हिलाया और अयन के सीने से और चिपक गई। पंखुड़ी को ऐसे देख अयन के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो ऐसे ही पंखुड़ी को अपने गोद में बिठा के कर स्टार्ट करी। पंखुड़ी अयन के सीने में छुप गई और उसे अयन के बाहों ने बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसे ही वो कुछ पल में ही सो गई। अयन ने पंखुड़ी को उसके घर छोड़ने के बजाय वो पंखुड़ी को अपने साथ अपने विला ले गया। वो नहीं चाहता था कि पंखुड़ी के साथ जो हुआ उसके बारे में पंखुड़ी के पापा और आशा जी को पता चले। वो उन दोनों को कोई भी दुख अभी नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो पंखुड़ी को अपने साथ ले गया। अयन अपने विला के सामने कार रोकी और पंखुड़ी को अपने गोद में लिए ही बाहर उतरा। वो पंखुड़ी को अपने गोद में एडजस्ट किया और फिर अंदर की तरफ बढ़ गया। अयन को किसी लड़की को लाते देख उस विला के सारे सर्वेंट्स आंखें फाड़े वो ये नजारा देखने लगे और जिस हिसाब से केयर से अयन पंखुड़ी को होल्ड करके रखा था, इससे वो लोग समझ गए कि वो उनकी बॉस अयन की स्पेशल वन है और अपने काम में लग गए। अयन ने पंखुड़ी को अपने कमरे में ले गया और उसे बेड पर धीरे से लिटा दिया। पंखुड़ी नींद में ही अयन के हाथ को ढूंढने लगी। ये देख अयन मुस्कुराने लगा। अयन ने पंखुड़ी के माथे पर किस किया और बोला, जान, बहुत जल्द तुम इस विला में, इस कमरे में परमानेंट के लिए आने वाली हो। अब मैं काम से जा रहा, तुम यही आराम करो। हम अयन ने पंखुड़ी को एक बार फिर उसके माथे पर किस किया और पंखुड़ी के होठों पर लाइट किस करके वो वहां से निकल गया। अयन अब इतनी स्पीड से कार चला रहा था कि वो अभी सबको बर्बाद कर देना चाहता था। वो अभी इसी वक्त विराट को जान से मार देना चाहता था। उसने खुद से कहा, विराट आहूजा, बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी जान को छू के इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी जितनी गुनाह है मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मरूंगा और वो भी धीरे धीरे। तुम अपने लिए मौत मांगोगे लेकिन वो इतनी जल्दी तुम्हारे नसीब में नहीं होगा। तुम इस दुनिया में आने के लिए पछताओगे। जस्ट वेट एंड वॉच। ये कह अयन ने और तेज कार चलाने लगा। उसकी कार एक जंगल के पास रुका। वो कार से उतरा और एक कॉटेज जैसी घर के अंदर जाने लगा। यहाँ इतना अंधेरा था कि सांसें रुक जाएं। वहाँ का सन्नाटा काटने को दौड़ रहा था। वहाँ का माहौल बहुत डरावना था। अयन ऐसे ही आगे बढ़ गया और आखिर में वो एक दरवाजे के सामने रुका। ये कॉटेज जितना बाहर से सिंपल दिख रहा था उतना सिंपल ये था नहीं। अंदर से उतना ही लक्सुरियस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ था कि कोई भी सिस्टम को तोड़ के अंदर नहीं आ सकता था। विराट ने पासवर्ड डाल के उस दरवाजे से होके अंदर गया और अब उसका चेहरा वो मासूम अयन जैसा नहीं, एक डेविल की तरह दिख रहा था और उसकी आंखें विराट के ऊपर जमी हुई थी, जो फिलहाल अभी बेहोश था। विराट था तो एक डरपोक, इसीलिए वो इस जगह का नजारा देखते ही तुरंत बेहोश हो गया था। अयन ने इशारे कुछ मांगा तो उसके आदमी ने एक गर्म पानी का जग दिया। फिर विराट को बेहोशी से जगाने के लिए अयन ने वो पूरा गर्म पानी विराट के ऊपर फेंक दिया, जिसका एहसास पाके विराट होश में आ गया और उसका पूरा बदन जलने लगा। पानी इतना गर्म था कि विराट की स्किन में तुरंत छाले पड़ने लगे। अयन तिरछी स्माइल करने लगा। फिर विराट ने तड़पते चिल्लाते हुए कहा, कौन है? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? खोलो, मुझे खोलो, और मुझे क्यों बार बार किडनैप कर रहे हो? विराट ने सोचा कि उसे फिर उसी लोगों ने तो उठा नहीं लिया। अयन ने विराट को ऐसे बच्चों की तरह चिल्लाते देख जोर जोर से हंसा और फिर अपनी हंसी को अचानक रोक के बोला, तुम आदमी भी हो या नहीं? 20 साल की उम्र में भी ऐसे बच्चों के जैसे चिल्ला रहे हो? अपने अंदर मर्दानगी है या नहीं? ब्लडी लूजर। अयन की आवाज सुन विराट ने नजर उठा के अयन को देखा और अयन का ऐसा रूप देख वो एक पल के लिए सुन्न रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अयन की ऐसे मासूम चेहरे के पीछे इतना डरावना ऑरा भी है। विराट ने घबराहट में थूक निगलते हुए कहा, अयन, क्या तुमने मुझे किडनैप किया? और ये तुम कैसे हो सकते हो? अयन ने तिरछा मुस्कुराया और विराट के चेहरे के ऊपर झुक के बोला, हाँ, ये मैं हूँ और मैं ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ बिकॉज तुमने अयन माथुर के जान के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना? ये बोल के वो विराट के ऊपर से हट गया। विराट ने ये सुनते ही कहा, तुम इसीलिए मुझे यहाँ लाए क्योंकि मैंने पंखुड़ी को किस करने की कोशिश की? फिर विराट भी तिरछा मुस्कुरा के बोला, जो चीज मेरी थी और मेरी है उसे मैं क्यों हाथ ना लगाऊं? ये सुनते ही अयन की आंखों में गुस्सा उतर आया और वो विराट का गला कस के दबा के कहा, पंखुड़ी वो मेरी है, बहुत इंतजार किया मैंने उसका, अब मैं तुम्हारा साया भी उसके ऊपर नहीं पड़ने दूंगा। जितनी दुख देनी थी तुम दे चुके उसे, क्योंकि वो खुद तुम्हारे साथ रहना चाहती थी और उसकी खुशी में मेरी खुशी थी। अब जबकि वो तुमसे दूर रहना चाहती है, मुझसे प्यार करती है, अब तो मैं तुम्हारा साया उसके ऊपर आने ही नहीं दूंगा, उसके आसपास भी भटकने नहीं दूंगा तुम्हें। विराट को सांस नहीं आ रही थी। उसने अपनी दबी हुई आवाज में अटकते हुए कहा, ऐसे हाथ पैर बांध के क्या हमला कर रहे हो? मुकाबला
बराबर का होना चाहिए। अगर मैं भी तुम्हें ऐसे बांध लूं तो मैं भी अपना जोड़ ऐसे दिखा सकता हूँ। विराट था तो फिजिकली कमजोर अयन से, पर उसका दिमाग बहुत काम करता था, इसीलिए उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अयन को चैलेंज किया। अयन ये सुन के विराट का गला छोड़ दिया और तिरछी स्माइल करके बोला, तुम अपना जोड़ दिखाना चाहते हो? 1 मिनट भी टिक नहीं पाओगे मेरे सामने, ढेर हो जाओगे, क्योंकि आराम का खाना खा खा के चर्बी बढ़ गई है ना तुम्हारी। विराट ने शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लिया, क्योंकि बात तो सही थी, उसने पंखुड़ी के घर में लाट साहब की जिंदगी जो जी थी। फिर विराट ने कुछ सोच के कहा, तुम कह रहे हो ना कि पंखुड़ी तुमसे प्यार करती है, तो चलो एक बेट लगाते हैं। अगर 6 महीने के अंदर मैंने पंखुड़ी से ये बुलवाया कि वो मुझसे प्यार करती है और वापस मेरे पास आना चाहती है, तो तुम हमेशा के लिए उसके जिंदगी से चले जाओगे और वापस कभी लौट के नहीं आओगे। विराट की चतुराई देख अयन अंदर से हंसने लगा और वो बोला, ठीक है, अगर इन 6 महीनों में मैंने पंखुड़ी को अपना बना लिया तो तुम उसके जिंदगी से दूर हो जाओगे, कभी मुड़ के नहीं देखोगे। विराट ये सुनते ही थोड़ा नर्वस हुआ, फिर भी वो कॉन्फिडेंट था कि पंखुड़ी उसे ही चुनेगी, इसलिए उसने हामी भरी और कहा, ठीक है, कौन जीतता है देखते हैं, अब मुझे छोड़ो, मुझे घर भी जाना है। अयन ने तिरछा मुकुरा के कहा, ना ना ना, इतनी आसानी से कहा। अभी तो तुम्हें मेरी जान को किस करने की जो कोशिश की थी उसके लिए सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। ये बोल के अयन ने एक बॉक्स उठाया जहाँ काला कपड़ा डाला हुआ था। विराट की भौहें कंफ्यूजन में जुड़ गई कि अयन क्या करने की कोशिश कर रहा है। फिर अयन के एक आदमी ने विराट के होठों पर हनी लगाया और अयन ने तिरछी स्माइल करते हुए उस बॉक्स को विराट के चेहरे के पास जाके खोल दिया, और खोलते ही हजारों मधुमक्खियां विराट के होठों के ऊपर पड़ने लगी। विराट को उन मधुमक्खियां काटने लगी। विराट ने पैनिक करते हुए अपना चेहरा इधर उधर घुमाया। वो जितना हिलता उतना ही वो मक्खियां उसे काट रही थी। आखिर में वो दर्द सहन नहीं कर पाया और वो पैनिक करते हुए बेहोश हो गया। टू बी कंटिन्यूड। चॉकलेट रोमांस किस। अब आगे। विराट तुरंत बेहोश हो गया। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो सहन ही नहीं कर पाया। उसे बेहोश देख अयन उस बॉक्स को दूर फेंक दिया और अपनी जलती हुई आंखों से विराट को देख कहा, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो विराट, मैं ऐसे ही तुम्हें धीरे धीरे सजा दूंगा। और ये कह के अयन वहां से जाने के लिए मुड़ा और जाते जाते अपने आदमियों से कहा, इसे ले जाके हॉस्पिटल में फेंक आओ और देखना ट्रीटमेंट अच्छे से मिले, इसे ठीक होना होगा जल्दी, तभी तो फिर से इसे सजा दे पाऊंगा। ये बोल के अयन वहां से अपने आंखों पे शेड्स लगाया और बाहर चला गया। अयन कार में बैठा और अपने विला के लिए जाने लगा। अयन पंखुड़ी के बारे में सोच के मुस्कुराते हुए ड्राइव करने लगा। उसको आज बहुत खुशी हो रही थी। पंखुड़ी उसके घर में उसके बेड पर है। उसे दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। वो जाते जाते एक स्टोर में रुका और पंखुड़ी के लिए फ्लावर बुके लिया, जहाँ सिर्फ रेड रोजेस थी। पंखुड़ी को रेड रोजेस बहुत पसंद थी, और जबकि अयन को पता है कि आज पंखुड़ी का मन ठीक नहीं है, तो अयन ने पंखुड़ी के फेस पर स्माइल लाने के लिए वो रेड रोजेस लिया और चॉकलेट, आइसक्रीम, सब पंखुड़ी का मनपसंद चीजें लेके अयन फिर कार में बैठा। वहीं पंखुड़ी की नींद अब धीरे धीरे खुलने लगी। पहले उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसे कुछ फील हुआ कि ये उसका कमरा नहीं है। फिर उसने कमरे के चारों तरफ नजर घुमाई। वो जैसे जैसे चारों तरफ देख रही थी, वैसे वैसे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी, और आखिर में उसकी नजर एक जगह पर ठहर गई। वो उठी और उस जगह की तरफ जाने लगी और जाके उसके सामने खड़ी हो गई। ये एक पेंटिंग था जो कि और किसी का नहीं, पंखुड़ी का था। वो उस पोर्ट्रेट में बहुत खूबसूरत दिख रही थी और वो पेंटिंग बहुत बड़ी थी। पंखुड़ी उस पेंटिंग को छू के देखने लगी। उसे ऐसा लगा कैसे वो खुद वहां बैठी हो। फिर उसने पूरे कमरे को देखा जहां सिर्फ और सिर्फ उसकी ही तस्वीरें लगी हुई थी। अयन का कमरा बहुत ही बड़ा और लग्जरियस था, पर वॉल में सिर्फ और सिर्फ पंखुड़ी की तस्वीर। ये देख पंखुड़ी शौक हो गई, क्योंकि यहाँ पंखुड़ी के बचपन से लेके अब तक की तस्वीरें थी। पंखुड़ी के आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे मालूम नहीं था कि अयन उससे बचपन से प्यार करता आ रहा था, वो भी इस कदर। वो फिर अयन को कमरे में ढूंढने लगी। उसे वहां ना देख के पंखुड़ी पैनिक करने लगी। इस वक्त अयन उसके पास चाहिए था। वो रोते हुए कमरे से निकली और अयन को हर जगह ढूंढने लगी। ये जगह उसके लिए नहीं थी। फिर उसके पास एक मैड आई और सर झुकाते हुए बोली, एमएम, क्या आपको कुछ चाहिए? पंखुड़ी ने घबराते हुए कहा, अयन, अयन कहाँ है? तो उस मैड ने कहा, सर आपको कमरे में सुला के तुरंत निकल गए थे, पता नहीं कब आएंगे। ये सुन के पंखुड़ी और घबराने लगी कि अयन उसे यहाँ छोड़ के क्यों चला गया। उसने बेचैनी से अपना फोन ढूंढा और कॉल करने लगी, पर अयन फोन उठा नहीं रहा था। पर पंखुड़ी को अयन अभी के अभी चाहिए था। उसने सीढ़ियों से नीचे उतरी और दौड़ते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। वो डोर खोल के बाहर जा पाती
तभी अयन अपने हाथ में फूलों का गुलदस्ता और सारी चीजें अपने हाथ में लिए डोर तक पहुंचा। अयन को अपने सामने देख पंखुड़ी जोर से अयन के गले लग गई और वो जोर जोर से रोने लगी। वो रोते हुए बोली, आयु आयु तुम कहाँ चले गए थे? मुझे अकेले छोड़कर क्यों गए तुम? पंखुड़ी को ऐसे रोता देख अयन को लगा पंखुड़ी के साथ कुछ हुआ। उसने एक सर्वेंट को इशारे से बुलाया और सारी चीजें देके पंखुड़ी को अपनी बाहों में भर के बोला, जान मैं तो तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाने गया था, तुम्हें पसंद है ना? ये क्या, तुम क्यों रो रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा? ये बोल के अयन ने अपनी डार्क आंखों से सबको घूरने लगा। वहाँ जितने भी सर्वेंट्स खड़े थे उनको। पंखुड़ी ने अयन से थोड़ा अलग होके बोली, आयु मैं डर गई थी, PLZ आगे से मुझे बिना बताए ऐसे मत जाना, मुझे डर लगता है अगर तुम्हारे साथ कुछ। ये कह के वो रुक गई और अयन ने उसे फिर से अपने बाहों में खींच लिया। फिर अयन ने पंखुड़ी को अपने बाहों में उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगा और जाते जाते उसने एक मैड को इशारे से कहा कि वो सारी चीजें उसके कमरे में रख दे। अयन और पंखुड़ी अयन के रूम में पहुंचे और अयन ने पंखुड़ी को बेड पर बिठा दिया। फिर अयन ने पंखुड़ी के सामने घुटने पर बैठ गया और पंखुड़ी के दोनों हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और पंखुड़ी के आंखों में देख के कहा, जान मैं यही हूँ, मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, जब तक मेरी सांसें चल रही है हर वेट तुम मुझे अपने पास ही पाओगी। अब रोना बंद करो, एक बार मैं तुम्हें खो चुका हूँ, इस बार नहीं। अयन की बात सुन के पंखुड़ी ने अयन की आंखों में देखने लगी और सोचने लगी कि अयन ने क्यों कहा कि उसने मुझे एक बार खो चुका है, क्या मतलब है इसका? अयन ने जब देखा कि पंखुड़ी कुछ सोच रही है तो उसने थोड़ा खांसते हुए कहा, वैसे जान मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद की चीजें लाया था, पर ये क्या? लगता है तुम्हें नहीं खाना। पंखुड़ी अपने होश में आई और अयन को देख वो बोली, अयन ये तुम्हारे रूम में मेरी तस्वीरें? अयन ने अपने रूम को चारों तरफ देख कहा, हाँ तुम्हारी तस्वीर, क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। जब तुम मेरे पास नहीं थी तो ये तस्वीरें मेरी अकेलेपन का सहारा था, समझी? ऐसे बोल के अयन ने पंखुड़ी के नाक में हल्के से पिंच कर दिया। पंखुड़ी अपने नाक को सहलाने लगी और वो कुछ बोलने को हुई, पर तभी अयन ने उसके मुंह पे एक चॉकलेट का पीस डाल दिया। पंखुड़ी जो कुछ बोलने वाली थी, अपने मुंह में चॉकलेट का टेस्ट पाके उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उम्म करते हुए चबाने लगी। उसे ऐसे चॉकलेट खाते देख अयन का भी मन हुआ। फिर उसने पंखुड़ी के होठों खोल के और एक पीस उसके मुंह में डाला और अयन पंखुड़ी के लिप्स से चॉकलेट खाने लगा। अयन को इस चॉकलेट का टेस्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसमें पंखुड़ी के होठों का टच जो था। जब चॉकलेट का टुकड़ा फिनिश हो गया तो अयन पंखुड़ी के होठों को लीक करने लगा और पंखुड़ी के होठों से सारी चॉकलेट अपने जीभ से साफ करने लगा। पंखुड़ी की हालत खराब हो रही थी, उसके शरीर में जैसे एक करंट सा लगा, ऐसा लगा दोनों मदहोश होने लगे थे। पर तभी उनके एहसासों को रोकते हुए पंखुड़ी का फोन बजने लगा, जिससे दोनों रुक गए और एक दूसरे के आंखों में देखने लगे। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। पंखुड़ी का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। अयन ने खुद को रोका और पंखुड़ी के ऊपर से हट गया। फिर पंखुड़ी एक लंबी सांस लेके फोन देखा तो उसकी पापा का फोन था। वो घबरा रही थी कि पापा को क्या बताए। फिर अयन ने पंखुड़ी के हाथ से फोन लेकर कॉल उठाया और कहा, अंकल। पंखुड़ी के फोन में अयन की आवाज सुन पंखुड़ी के पापा थोड़ा हैरान हुए, पर वो जल्दी नॉर्मल होके बोले, अयन बेटा, पंखुड़ी तुम्हारे साथ है, मैं कब से उसका घर में वेट कर रहा था, कब तक आएगी वो? अयन ने रिस्पेक्ट के साथ कहा, अंकल पंखुड़ी मेरे साथ है और सेफ है, उसका मूड ठीक नहीं था तो मैंने उसे थोड़ी देर के लिए अपने विला ले आया, वो जल्दी आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। जब पंखुड़ी के पापा ने सुना कि पंखुड़ी ठीक है तो उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर पंखुड़ी का मूड अभी भी खराब है तो उसे जब मन करे तब आने को बोलना, और हाँ उसका ख्याल रखना बेटा। ओके, अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। बस पंखुड़ी की चिंता हो रही थी। अयन ने हाँ में सर हिलाया और कॉल कट कर दिया। फिर अयन ने पंखुड़ी को देख कहा, जान पापा बोल रहे थे कि तुम्हारा जब मन हो तब चली जाना, तो क्या हम वो कंटिन्यू करें जो हमने अभी बीच में छोड़ दिया? ये कह अयन तिरछा स्माइल करने लगा। पंखुड़ी के गाल लाल पड़ गए, उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसको ऐसे ब्लश करते देख अयन ने पंखुड़ी को अपने पास खींच लिया और अपने से सटा के बोला, ऐसे शर्माओगी तो मैं आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। जान, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अभी कुछ ऐसा वैसा कर दूं। ये सुन के पंखुड़ी शर्म से अयन के सीने में छुप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर पंखुड़ी ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और अयन के होठों पर धीरे धीरे किस करने लगी। अयन का दिल ट्रेन की तरह स्पीड से दौड़ने लगा। उसे खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। फिर अयन ने चॉकलेट लिया और पंखुड़ी के गले में लगा दिया और पंखुड़ी के गले पर किस करने लगा।
पंखुड़ी की आंखें बंद हो गई। अयन का टच पंखुड़ी को पागल कर रहा था। वो और अयन के बॉडी से चिपक गई। अयन उसे बेतहाशा चूमने लगा। वही पुलिस स्टेशन में जेनी और मिनी जेल के अंदर थी और जेनी गुस्से और बदले की आग में उबल रही थी। मिनी तो डर से कांप रही थी कि अब ना जाने उसके साथ क्या होगा। वो सारा ब्लेम जेनी के ऊपर डाल रही थी। मन ही मन जेनी को हजारों गालियां दे रही थी। तभी पुलिस स्टेशन में एक इंसान आया जो किसी गुंडे की तरह दिख रहा था। उसने जेनी के लिए जमानत की पेपर देके कहा, ये रहा जमानत की कागजात और अभी के अभी जेनी को छोड़ो। उस आदमी को देखते ही जेनी के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। टू बी कंटिन्यूड।